बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हिलाल अख्तर। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब असद कैसर साहब और उमर अयूब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करेंगे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान पीटीआई ने कुछ अहम ऐलानात किए हैं जो मुल्क की सियासत पर बड़ा असर डाल सकती है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का ऐलान किया है। असद कैसर ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान यानी TTAP प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड करके ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने जा रही है। ये अलायंस इमरान खान ने अडियाला जेल से अप्रूव किया है। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ पार्टीज का एक बड़ा ग्रुप बनाने का प्लान होता है जहां सब पार्टीज मिलकर एक कॉमन मकसद के लिए काम करती हैं। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 24.5% है जो आम लोगों की डेली लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान है कि TTAP यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड करके अपोजिशन पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और हुकूमत के खिलाफ एक स्ट्रांग मूवमेंट शुरू किया जाए। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कदम हुकूमत पर मजीद दबाव डाल सकेगा? मेरी नज़र में यह एक अहम पॉलिटिकल मूव है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी अपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करने में कामयाब होती है तो हुकूमत के लिए ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज बन सकता है। पावर शो की भी उन्होंने बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब असद कैसर साहब ने उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त को जो है ना स्वाबी में एक बहुत बड़ा पावर शो होने जा रहा है। उन्होंने अनाउंस किया है कि स्वाबी में एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। इमरान खान के और बाकी कैदियों की रिहाई के लिए आवाज उठाई जाएगी। सवाल यह है कि क्या ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उनके जो मकासद है उनमें वो कामयाब होगा? ये जलसा कामयाब होगा या नहीं? स्वाबी जलसा का एक एम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट बेस को मजीद मजबूत करना है। ये देखना अहम होगा कि कितनी तादाद में लोग इस जलसे में शिरकत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे हमेशा बड़े होते हैं। अप्रैल 2022 में लाहौर का PTI का जलसा 10 लाख लोगों ने अटेंड किया था। अगस्त 5 को स्वाबी में होने वाला जो जलसा है इमरान खान और बाकी डिटेन लीडर्स की रिहाई के लिए ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। और स्वाबी के ये पावर शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा जो है ना एक मूवमेंट हो सकता है। अगर ये जलसा सक्सेसफुल होता है तो ये हुकूमत को एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है और PTI को अपने मकासद में बूस्ट मिल सकती है। उन्होंने मजीद असद कैसर ने हुकूमत को बढ़ती हुई बिजली के बिल्स पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि इन्फ्लेशन अनएक्सेप्टेबल है। जुलाई 2023 में पाकिस्तान में बिजली के बिल्स में 30% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला। जमात इस्लामी ने इस इजाफे के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमात ने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है। बिजली के बिल्स का इजाफा एक बहुत बड़ा और सिग्निफिकेंट इशू बन गया है। हुकूमत को इस मसले को सॉल्व करना होगा वरना अपोजिशन पार्टीज खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इशू को पॉलिटिकल एजेंडा में शामिल करके पब्लिक को मोबिलाइज कर सकती है। उसके साथ साथ उमर अयूब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैदियों के केसेस में इंसाफ का मुतालबा किया है और कहा है कि जुडिशरी को इम्पार्शल होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स के खिलाफ कोर्ट्स में मुख्तलिफ केस चल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशरी से इम्पार्शलिटी और फेयरनेस की दरख्वास्त की है। नाजरीन, ये आज के जो है ना हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर असद कैसर और उमर अयूब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐलानात और इनकी असरात पॉलिटिक्स पर काफी गहरे हैं। ये डेवलपमेंट्स पॉलिटिकल सीन्स को बदल सकती हैं और आगे चलकर कुछ बड़े चैलेंजेस ला सकती है। आप भी अपने जो है ना कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं और अपना कमेंट जो है ना शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।